रोमानवी नॉवलों की ना अपनी ही एक खुफिया ज़बान होती है, एक ऐसा फॉर्मूला जो करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। तो आइए आज इसी ज़ुबान के राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। धोखा खाई, जख्मी और इंतकाम की प्यासी। सोचें, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा झेला हो। लेकिन फिर 7 साल बाद जब वो अपने माजी के एक शख्स से टकराती है तो उसे एहसास होता है कि वो नोलन नहीं था जिसे वो कभी जानती थी। वो शर्मीला, खामोश तवा लड़का अब एक बहुत बड़ी ताकतवर सल्तनत का मालिक बन चुका था। और इन तमाम तल्ख यादों के बीच वो एक बहुत बड़ा राज भी छुपाए हुए हैं, एक ऐसा राज जिसके बारे में नोलान को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। वो ये नहीं जान सकता। ये कहानी है ए बेबी फॉर द बैड बॉय नेक्स्ट डोर की। इसमें शेंटल नामी एक औरत को अपने बेटे को उसके बाप नोलान से छुपाना पड़ता है। वही नोलान जो कभी उसका पड़ोसी हुआ करता था और अब एक अरबपति बन चुका है, और इसी वजह से शेंटिल का राज अब शदीद खतरे में है। कहानी तो काफी दिलचस्प है ना? लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कहानियां आखिर बनती कैसे हैं? आइए जरा इनकी तरकीब को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये कहानी सुनकर आपको कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ? मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के किरदार और हालात हमने पहले भी कहीं देखे या पढ़े हैं? इसका जवाब एक लफ्ज में है, ट्रूप। ट्रूप दरअसल कहानी का कोई ऐसा मौजू या प्लॉट का हिस्सा होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ये पढ़ने वालों से एक गहरा ताल्लुक बनाते हैं क्योंकि ये आलमी तजर्बात पर मबनी होते हैं। आप इन्हें कहानियों के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो अगर हम अपनी इसी कहानी का जायजा लें तो इसमें कई क्लासिक ट्रोप्स एक साथ नजर आते हैं। बिछड़ने के बाद दोबारा मिलना यानी सेकंड चांस, एक छुपाया हुआ बच्चा सीक्रेट बेबी, पड़ोसी लड़का, दुश्मनी से मोहब्बत, और हाँ, एक छुपा हुआ अरबपति। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो जानी पहचानी भी लगती है और नहीं भी। तो अब जब हमने इन कहानियों की तरकीब समझ ली है तो आइए उन बुनियादी उसूलों पर भी एक नज़र डालते हैं जो इस पूरी सिन्फ की बुनियाद हैं। पॉकेट बुक्स की जॉन शुलफर ने क्या खूब कहा था कि जब हीरो और हीरोइन मिलते हैं और मोहब्बत में पड़ जाते हैं तो पढ़ने वाले को पता होता है कि आखिर में वो एक साथ ही होंगे। यही उम्मीद, यही यकीन इस सिन्फ की जान है। तो रोमानवी नॉवलों के 2 बुनियादी और लाजमी उसूल हैं। पहला, कहानी का मरकजी प्लॉट 2 लोगों के दरमियान रोमानवी ताल्लुकात के गिर्द ही घूमना चाहिए, और दूसरा, कहानी का इख्तिताम जज्बाती तौर पर तसल्ली बख्श और उम्मीद अफजा होना चाहिए। मतलब एक हैप्पी एंडिंग लाजमी है। लेकिन इन 2 सादा से उसूलों के अंदर तख्लीकी सलाहियतों की एक लामितनाही कायनात आबाद है। रोमानवी कहानियाँ सिर्फ एक तरह की नहीं होती। ज़रा अमेरिका के इन आदादो शुमार को देखें। तारीखी, असरी और यहाँ तक के माफ़ुक़ल फ़ितरत रोमांस भी बेहद मकबूल है। इससे ये साबित होता है कि पढ़ने वालों का ज़ौक़ कितना वसी है। इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा इसकी चंद झलकियों से लगाते हैं, जैसे कि तारीखी रोमानवी नॉवल जो क़ारीन को माजी के मुख्तलिफ अदवार की सैर कराते हैं। फिर है रोमांटिक सस्पेंस जिसमें मोहब्बत के साथ साथ इसरार और ख़तरे का तड़का भी होता है। पैरानॉर्मल रोमांस हमें वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स जैसी मखलूक़ात की मोहब्बत की दुनिया से मिलवाता है। और ये कहानियाँ तो मुस्तक़बिल और दूसरी दुनियाओं तक भी जा पहुँचती हैं, जिसे हम साइंस फिक्शन रोमांस कहते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। आखिर ये कहानियाँ इतनी अहमियत क्यों रखती हैं? देखिए, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2008 में रोमानवी नॉवलों की फ़रोख्त 1.37 अरब डॉलर से भी ज़्यादा थी। ये उसकी बेपनाह माशी ताकत का सबूत है। अच्छा, तो इन्हें ख़रीदता कौन है? जी हाँ, 82% ख़रीदार ख़वातीन हैं, लेकिन ये जानना काफ़ी हैरानकुन है कि 18% मर्द भी रोमानवी नावल ख़रीदते हैं। ये बात इस पुराने ख्याल को गलत साबित करती है कि ये सिर्फ ख़वातीन की सिन्फ है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, क्या ये कहानियाँ सिर्फ कुछ बने बनाए फॉर्मूले हैं, या फिर ये उन कहानियों के नक्शे हैं जिन्हें सुनने की हमारे दिलों को वाकई ज़रूरत होती है?